हम जैसे सामान्य लोग इतना जानते हैं, हम तो फिल्म के बारे में बहुत जानते नहीं, सिनेमा का क्या उद्योग है, लेकिन मोटी बात जानते हैं कि सेंसर बोर्ड है जो अंतिम तौर पर एक निर्णायक संस्था है जो ये तय करेगी कि ये जो अमुक फिल्म बनी है, अमुक डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अलावा किसी के पास ये अख्तियार यानी राइट नहीं होना चाहिए कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी ये तय करे। या तो सेंसर बोर्ड बंद हो जाए, ठीक, और फिर सब अपने अपने मोहल्ले में फिल्म ले जाओ, बोले हमारे मोहल्ले में चलेगी, बगल वाले में नहीं चलेगी, मीटिंग बुलाओ, अपना फतवा जारी करो। वो या तो वो स्थिति हो जाए, भाई सब लोग तय कर लो, पार्टियां तय करेंगी, मुख्यमंत्री तय करेंगे, विपक्ष के लोग तय करेंगे, धर्माचार्य तय, कौन तय करेगा? या फिर सेंसर बोर्ड की मानो सब लोग, अन्यथा तो फिर सेंसर बोर्ड को बंद कर दो। उसका कोई औचित्य है क्या मानवी तनेजा? अगर हर राज्य अलग अलग लाइन लेंथ लेगा तब। मैं आपकी बात से देखिए सहमत हूँ, लेकिन जब ये मूवी का टीजर आया था, ये टीजर आया था नवंबर 2022 में जी। और कुछ दिन तक रिलीज से पहले भी एक ट्रेलर चल रहा था जिसमें 32,000 महिलाओं का जिक्र किया था कि 32,000 महिलाएं जो हैं उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी और ISI में उसके बाद दे दिया गया है। तो जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि 32,000 के आंकड़े कहाँ से आए हैं, NIA की जांच भी चल रही है, राजीव स्टेट भी इन्वॉल्व है, केंद्र भी इन्वॉल्व है, तो NIA ये जो 32,000 के आंकड़े कहाँ से आए हैं? तो लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू करा और इनके पास कोई जवाब नहीं था मेकर्स के पास, तो ये तब 32,000 से 3 पे आ गए। तो बताइए 3 का आंकड़ा तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, 32,000 कहाँ? एक प्रोपेगेंडा आपने सेट कर दिया वहां पे कि 32,000 लड़कियां हैं, 32,000 महिलाएं हैं जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा, उनको लेके गए। तो जब आप उसी पे खेल रहे थे तो लोग उस प्रोपेगेंडा में घुस गए और अब उसी को लेकर के आप आगे करते हैं। अब अगर आप इस पिक्चर की बात करें तो ये जो करेला स्टोरी है, करेला, तो ये कड़वी तो है ही है और ये बदबूदार और बासी भी है क्योंकि फैक्ट्स इसमें ठीक तरीके से नहीं दिखाए हैं। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आके प्रचार करें और लोगों से बोले, लोग उनकी बात मानते हैं, चाहे वो आप घंटी बजाने का देख लीजिए या चाहे वो थाली से ढोल पीटने का देख लीजिए या कोई भी पिक्चर को देख लीजिए। पहले भी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो प्रधानमंत्री ने प्रचार किया और तमाम ऐसे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने प्रचार किया, लोगों ने जाकर के देखा। अब यहाँ पे जो करेला स्टोरी है ये इसको देखने को ही नहीं जा रहा। करेला में इसलिए बोलूं कि बहुत कड़वी स्टोरी है, इसको कोई देखने नहीं जा रहा। तो इन लोगों ने पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर दिए, गली मोहल्ले नुक्कड़ में इसकी टिकटें बिकनी शुरू हो गई है, मिलनी शुरू हो गई है, बिकनी नहीं मिलनी शुरू हो गई है। उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड बाहर लगने के बावजूद भी अंदर कोई नहीं बैठ रहा। महिला एसोसिएशन की लड़कियों को जबरदस्ती ये मैं बीजेपी के पास चलूं, ठीक है, ठीक, दोबारा मैं आपको बताता जो मानवी कह रही है, अगर उस बात को मैं मानूं एक क्षण के लिए, तब ममता जी से लेके और स्टालिन तक को इतनी मेहनत और इतना विवाद ही नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब वहां कोई जा ही नहीं रहा सिनेमा देखने तो ऊपर काहे को इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, दोबारा अभी नो अभी नहीं मानवी, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, तो फिर जाने नहीं चाहिए था किसी को। खैर विमल सिंह जी, मेरा मानना है कि 32,000 हो, 3200 हो, चाहे 3 हो या 1 हो, इससे अपराध का घनत्व कम नहीं होता, राई रत्ती, ठीक। 1% भी अपराध का घनत्व कम नहीं होता कि जी 32,000 होती तो हम सोचते नहीं जी इसी को मतलब होता है। बोले जी एक के साथ रेप हुआ, क्या कहे? नहीं, को तर्क होता है? नहीं, एक निर्भया थी, पूरा देश खड़ा हुआ, तब भी ये तर्क लेते क्या? नहीं, अगर 3 बच्चियां भी हैं तो भी ये देश के लिए शर्म की बात है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, देश को इस पर जागृति होनी चाहिए। खैर आप पर आरोप लग रहा है, जो मूल स्वरूप बात मैंने देखी कांग्रेस की या मानवी की या तलहा की, वो उन लोगों का मूल स्वर ये है कि भाई प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा क्यों की, इस फिल्म की, सिनेमा की प्रधानमंत्री ने चर्चा क्यों की? देखिए अमिताभ जी, ये जो मूवी आई है, हमारे साथ बैठे हुए जितने भी गेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने इस मूवी को देखा है। चाहे मैं मानवी जी की बात करूं, चाहे मैं अल्लाह जी की बात करूं, चाहे मुन्ना जी की बात करूं। सुन लीजिए मानवी जी, आपके बीच में बोला नहीं। एक तो अनपढ़ लोग पता ना कहां से बैठ जाते हैं, अनपढ़ लोग तो पता ना कहां से बैठ जाते हैं। हमारे देश का अंग है केरला, सुनिए, केरला है, करेला नहीं है, वो हमारा देश का अंग है, हमारा देश का राज्य है।
और उसका नाम आपको लेने नहीं आ रहा है और आप उसके बारे में गलत बोल रही हैं। आप मूवी देखिए, केरला और करेला में अंतर है, केरला और करेला में अंतर है। केरला हमारे देश का अंग है और इसको आप अलग नहीं कर सकती हैं। उसका आप नाम सही से लीजिए, आपको नाम सही से लेने नहीं आता। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश के अंदर हमारे देश की बेटियों के साथ गलत हो रहा है और इसके लिए अगर कोई मूवी बनाई जा रही है तो सही है। चाहे मैं बात करूं, आपने देखा श्रद्धा हत्याकांड हुआ, 35 टुकड़े में जो है उस लड़की को फ्रिज में डाल दिया गया, क्या वो गलत नहीं था? इसके तरीके से मैं बात बताऊं, तौशिफ ने जो हरियाणा के अंदर नीतिका तोमर को दिन दहाड़े गोली मार दिया, तो क्या वो गलत नहीं था? मैं वही कहना चाहता हूं कि जो गलत है उसको दर्शाया गया है। चाहे मैं कश्मीर फाइल की बात करूं, वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ गलत किया गया, अगर उसको दर्शाया गया है तो वो सही है और सच्चाई लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए। द कश्मीर फाइल की बात करूं या द केरला स्टोरी की बात करूं, इस स्टोरी को देखिए और जो भी हमारे टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो हमारे ईश्वर उपरुक्त दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जाइए और जाकर देखिए इस मूवी को। इस मूवी में जो है दर्शाया गया है एक सच्चाई को, जिसको सबको जो है सबके सामने रखना जरूरी है। जरूरी है, सच्चाई जरूरी है, सच्चाई जरूरी है लोगों को दर्शाना। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बैन कर दिया गया। अरे भैया, स्टोरी देखे नहीं, बैन कर दिया गया। सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, हमारे भगवान के ऊपर जो है गलत मूवी बना दी जाती है, तब सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैलती है, तब हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचता है। लेकिन एक सच्चाई को दर्शाया गया है और डायरेक्टर ने खुद कहा है, अमिताभ के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि चैलेंज के साथ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तीनों लड़कियों के साथ गलत हुआ है। उसको आपने बैन करा दिया, उसको आपने बैन करा दिया। पठान में ये आप ही जैसे लोग हैं जो पठान के लिए कुछ बोलते थे, उसको टैक्स फ्री करा दिया। बाइकॉट में और बैन में अंतर है। मैं देश का संविधान का एक नागरिक हूं, मैं चाहूंगा तो उस मूवी को देख सकता हूं या मैं चाहूं तो उस मूवी को नहीं देख सकता हूं, मैं बाइकॉट कर सकता हूं। संविधान हमें गवाही देता है और संविधान हमें कहता है कि हम चाहेंगे तो इस मूवी को देख सकते हैं और हम चाहें तो इस मूवी को बाइकॉट कर सकते हैं। बाइकॉट में और बैन में जमीन आसमान का अंतर है मानवी जी, जमीन आसमान का अंतर है, उसी को समझिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया, आपने देखा 10 साल की सजा जो है कर दिया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश, देखिए आप देखिए लव जिहाद जिस तरीके से किया जा रहा है, धोखे से नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ गलत करके उनका वीडियो वायरल करके उनके साथ जिहाद किया जा रहा है। और जिहाद दो प्रकार से होता है अमिताभ जी, एक जो जिहाद होता है जिहाद अल अकबर होता है और एक जो जिहाद होता है जिहाद अल असगर होता है। वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक बड़ा जिहाद होता है और एक छोटा जिहाद होता है। लेकिन अगर कोई हिंदू आदमी या कोई, आपने देखा नुपुर शर्मा ने बयान लिया, मानता हूं बयान गलत है, लेकिन उस बयान को लेकर देखा आपने क्या हुआ, उस बयान को लेकर जो है नारेबाजी की गई कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन एक स्टोरी को दिखाया गया, एक सच्चाई को दिखाया गया है, तो उसमें इन लोगों को दिक्कत है और बैन की बात आ जा रही है। मैं वही कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है, ये लोग जो आज प्रदेश को चला रहे हैं, चाहे मैं बंगाल की दीदी की बात करूं या मैं तमिलनाडु की बात करूं, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जो है बंगाल की जनता से टीवी 9 के जरिए, मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता हमें देख रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार जो है आप देखिए इस मूवी को, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी। किसी तरीके का कोई सांप्रदायिक हिंसा या किसी प्रकार का कोई धर्म को ठेस पहुंचाने की बात नहीं। मानवी को भी रुकना होगा, विमल जी को भी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब, इस देश में ये लव जिहाद कोई रहस्य नहीं, कोई गुप्त चीज नहीं, हर राज्य में इसका जाल फैला हुआ है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। सबके पास मोहल्ले पड़ोस में एक दो ऐसी घटनाएं हैं लव जिहाद की। और शायद आपकी जानकारी में ये होगा, ये लव जिहाद शब्द कहां से आया था देश के सामने, ध्यान है? हम बता दे रहे, केरल से आया था। केरल के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी ने सबसे पहले विधानसभा में इसका उल्लेख किया था कि राज्य में लव जिहाद हो रहा है
वो भाजपाई नहीं थे, बजरंग दली नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे, वो सेकुलर ब्रिगेड के सबसे बड़े चैंपियन थे, ओमान चांडी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद हो रहा है, तो लव किसी भी ढंग का जिहाद नहीं होना चाहिए, लव जिहाद भी क्यों हो मुन्ना खान साहब? नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, अभी विमल सिंह को मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये वो रक्षक की बात कर रहे थे, नहीं, तो मित्र को सवाल पूछा, आप विमल सिंह पहुंच गए, मेरे सवाल पूछा तो फिर विमल सिंह जी बता। हमारे मित्र को ये नहीं पता, अभी ये बात कर रहे थे 3 लड़की पीड़ित है। जनाब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हर 24 सेकंड में यहाँ एक लड़की का बलात्कार होता है, जो सरकार का दायित्व बनता है कि उसे रोका जाए। आप रक्षक बनते हो तो रक्षा करने की बात करो, भक्षक बनने की कोशिश मत करो। आप ये मलहम पट्टी और ट्यूब लगाने से जख्म मिटने वाला नहीं है। सरकार को सशक्त रूप अपनाना चाहिए। अगर सरकार के पास ये इनपुट थी कि ये ऐसा केरला में हो रहा है, तो इमीडिएटली उस पर रोक लगानी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, आप तो उस पर सरकार एक बात बताइए, 2009 में और 2008 में और 2010 में किसकी सरकार थी? केंद्र के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर। आपको रोक लगानी चाहिए, आपको देखना चाहिए था केरला के अंदर क्या हो रहा है। और 2012 में किसकी सरकार थी केंद्र के अंदर? ओमन चांडी जी का जो बयान था वो 2012 में उन्होंने दिया था, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। गुजरात आपको कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आप एक वक्ता है, आप एक पार्टी के वक्ता है और अपनी पार्टी का स्टैंड अच्छे से नहीं रख पा रहे। आपको ये नहीं पता है कि 2009 में, 2011 में, 2010 में किसकी सरकार थी केंद्र के अंदर? पता लगना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आपको राजधर्म पालन करना चाहिए, और राजधर्म वो पालन करते हैं, वो राजधर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी पालन करते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो है ना, एक धर्म पालन करवाया जाता है, वो सबको पता है। चुनाव के समय में जो है जनेऊधारी बन जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो टोपी लगा के बैठ जाते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा अपने जो है, हमारा जो मोटो है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। दूसरी चीज देखिए अमिताभ जी, नहीं आप कश्मीर फाइल की बात करते हो। जब कश्मीर में दंगे भर के आपके समर्थन से सरकार केंद्र में चल रही थी, आप उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आप कोई 2 कार्य ऐसे किए जो बताइए, फिर समझेंगे। अब हो गया, आप बोल लिए ना, अब बोलिए, बोलने का मौका दीजिए। जब सवाल कर रहे हैं तो सवाल करो, तो जवाब देने का मौका दीजिए। मुन्ना खान अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए। मेरी समझ में नहीं आता, कश्मीर फाइल का सिनेमा बने, केरला स्टोरी की सिनेमा बने, इसमें कांग्रेस के पेट पे क्यों दर्द है भाई? कांग्रेस को क्या समस्या है? ये आपकी कहानी तो बनाई नहीं क्या? गांधी परिवार पर सिनेमा बने तो आप लड़ाई झगड़ा करो। मोतीलाल जी से आज तक की कोई स्टोरी बनाए, आप उस पर रोक लगाओ, झंझट करो। समझ में आता बात? इसमें क्या समस्या है? आप इतिहास को खा जाएंगे। अभी नहीं, नो, आई विल नॉट अलाउ। और दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किसी के एक का नहीं होता कि आपके प्रधानमंत्री भारत का होता है। आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, दुख हो तो, सुख हो तो, जो निर्वाचित हो गया वो सबका प्रधानमंत्री है। अच्छा लगे आनंद लीजिए, बुरा लगे चुप रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री देश का है। भारत का चेहरा। अभी नहीं। इसलिए ये सब लोग ध्यान रखिए, न जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नहीं। ठीक, इस नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री है, भाजपा के नहीं। ये ध्यान रखना होगा। मुन्ना खान को भी रोकिए। अभी केवल साध्वी आस्थमा में